हेलो बच्चों, कल हमने पाठ 5 जहाँ चाह वहाँ राह के बारे में पढ़ा था। अब उसके आगे का भाग देखते हैं। यहाँ पर लेखिका, यहाँ पर जो युवती है डॉक्टर चंद्रा, वह लेखिका शिवानी से बताती है कि उसने एक ऐसा नक्शा तैयार किया है, एक ऐसा मैप बनाया है। मैप में एक ऐसा कार बनाया है जिसमें वह आसानी से खुद से आ जा सके। क्योंकि वह बताना चाहती है कि लेखिका को बताती है कि आपने अक्सर देखा है कि मेरी माँ को मेरी वजह से कार ड्राइव करके लाना ले जाना पड़ता है, लेकिन वह नहीं चाहती है कि उसे किसी दूसरे की मदद या सहायता लेना पड़े। उन्होंने एक ऐसा नक्शा बनाया है जिसमें वह अपने काम आसानी से खुद से कर सके। यहाँ पर आगे लेखिका बताती है कि डॉक्टर चंद्रा बताती है कि हमने आज तक नोबेल पुरस्कार पाने में किसी एक व्यक्ति का नाम सुना है, लेकिन यहाँ पर अगर 2 व्यक्तियों को दिया जाए तो वह गलत नहीं होगा। यहाँ वह अपने माँ की चर्चा करते हुए बताती है कि उसकी माँ एक अद्भुत महिला थी जिन्होंने उसे 25 साल तक, जिसका नीचे का भाग मतलब बचपन में ही उसका जो भाग नीचे शरीर के नीचे का भाग था वह काम करना बंद कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके माँ ने कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ा था। वह हर कठिन परिस्थिति में उसके साथ रहती थी। यहाँ पर बताती है कि 1976 में जब डॉक्टर चंद्रा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में, उस समय भी वह उसकी माँ उसके साथ थी। अपंग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा पहली भारतीय महिला थी जो ऐसा कठिन परिस्थिति होने के बाद भी जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पर वह अपने बारे में बताती है डॉक्टर चंद्रा कि जब वह बचपन में केवल 4 दिन की थी तब उसे बुखार हुआ था और बुखार लगने के बाद उसे लकवा मार गया, जिसकी वजह से उसका नीचे का सारा शरीर काम करना बंद कर दिया। यहाँ बताती है कि वह उसका नीचे का शरीर पूरा स्थिर हो गया था। यह देखकर डॉक्टरों ने, उसके माता पिता ने उसे बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाने की कोशिश की, लेकिन सारे डॉक्टर ने उसे बड़े डॉक्टरों ने यही कहा कि यह अब पूरी तरीके से पूरे जीवन में ठीक नहीं हो सकती। इस पर पैसा गंवाना, इसका इलाज करवाना, पैसा व्यर्थ गंवाना ही होगा। अब आपको इसी के साथ इसका देखना होगा, मतलब इसी के साथ आपको इसकी दिनचर्या बनानी पड़ेगी। लेकिन कभी भी उसके माँ ने यह हार नहीं माना। डॉक्टरों के बोलने के बाद भी उसने कभी भी हार नहीं माना। संसार का कोई भी शक्ति उसे रोगमुक्त नहीं कर सकता, यह डॉक्टर कहते हैं। डॉक्टर श्रीमती सुब्रमण्यम, जो डॉक्टर चंद्रा की माँ थी, वह अब अपने शब्दों में बताते हुए कहती हैं कि जब वह छोटी थी, जब उसे ऐसा हुआ तब वह उसके घर में उसका भाई आ चुका था, और ऐसी कठिन परिस्थिति में होने के बाद भी, मतलब डॉक्टर चंद्रा की माँ प्रेग्नेंट होने के बाद भी उसने कभी ईश्वर को नहीं कोसा कि भगवान इसे इतनी कठिन परिस्थिति में पैदा करने से अच्छा है कि तू इसे ले जा या फिर इसे मार दे, या कभी भी उसने ईश्वर से, उसकी माँ ने नहीं कहा था। श्रीमती सुब्रमण्यम अक्सर ईश्वर से प्रार्थना करते रहती कि वह उसे ठीक कर दे। यहाँ पर सुब्रमण्यम है, उन्होंने बड़े बड़े चिकित्सकों के पास, कई डॉक्टरों के बोलने के बाद भी, और बड़े बड़े चिकित्सकों के पास, डॉक्टरों के पास उसके उपचार के लिए गई, जिसमें से एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गई, जहाँ इनका डॉक्टर चंद्रा का 1 साल तक ट्रीटमेंट चला। कठोर साध्य उपचार चलने के बाद उसके ऊपर के धड़ में, मतलब ऊपर के भाग में वह गति स्टार्ट हो गई, मतलब उसका हाथ हिलने लगा। वह अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से अपनी माँ को इशारा करके बुलाने लगी। यह देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठाना सिखा दिया। यह उसकी माँ बताती है कि जब वह अपनी उंगलियों को हिलाने लगी तो वह उसे उठाकर बैठाने की कोशिश करने लगी, ताकि वह उसके शरीर में जो नीचे का उसका निष्प्राण है, जिसमें जान नहीं है, वह धीरे धीरे ठीक हो सके। और वह 5 वर्ष की हुई तो मैं ही उसका स्कूल बनी। यहाँ पर सुब्रमण्यम, जो डॉक्टर चंद्रा की माँ है, वह बताती है कि वह 5 वर्ष की जब तक थी, वह उसे घर में ही पढ़ाया लिखाया करती थी, और उसकी बुद्धि को देखकर वह, उसकी माँ, आश्चर्यचकित हो जाया करती थी। वह उसकी बातों को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाया करती थी। उसे देखकर उसकी माँ को ऐसा लगता था जैसे साक्षात सरस्वती ही उसके जीभ पर आकर बैठ गई है, मतलब उसके समझदारी
बीमारी के बातों को सुनकर ऐसा कहती हैं। वह बोलती हैं कि वह उसके बाद उसे एक स्कूल बेंगलोर के एक माउंट कार्मेल स्कूल में एडमिशन के लिए ले जाती हैं, लेकिन वहाँ की जो प्रधानाचार्य थी वह उसे प्रिंसिपल थी जो वह उसे एडमिशन देने से इनकार कर देती हैं। इसके लिए एडमिशन दिलवाने के लिए उसकी माँ को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वह धरना पर बैठती है, हड़ताल पर बैठती हैं, तब कहीं जाकर वह उसकी बातों को सुनती हैं। यहाँ पर वहाँ की जो प्रिंसिपल थी, माउंट कार्मेल स्कूल की जो प्रिंसिपल थी, वह सुब्रमण्यम से कहती है कि मदर हमें आपसे पूरी सहानुभूति। वह कहती है कि आपको जो समस्या है वह हम समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम आपकी बेटी को एडमिशन नहीं दे सकते हैं। क्या उसके साथ व्हील चेयर में कौन उसे दिन भर घुमाता रहेगा, यह समस्या प्रिंसिपल बताती है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि आप चिंता ना करें, मैं पूरे दिन इसके साथ रहूँगी और हर पीरियड दर पीरियड मैं इसके साथ रहूँगी और इसे जैसी ज़रूरत जो होगी मैं वह करती चली जाऊँगी। बड़े मुश्किलों के बाद उसका एडमिशन होता है और इस तरह डॉक्टर चंद्रा प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने लगती है। डॉक्टर चंद्रा थी वो स्वर्ण पदक जीतते जाती है, कई उपलब्धियां वह हासिल करती है। बीएससी करती हैं प्राणी शास्त्र में, एमएससी करती हैं और बेंगलुरु के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित करती हैं, क्योंकि यह इनका नीचे पैर काम नहीं करता था या उनका स्थिर था, कोई काम नहीं, पैर उनका काम नहीं करता था। इसलिए ऐसी स्थिति होने के बाद भी इन्होंने कई डिग्रियां हासिल करती हैं। केवल अपनी निष्ठा, धैर्य और साहस को 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में शोध कार्य किया। यहाँ पर बताती है कि वह उस समय की एक जानी मानी प्रोफेसर सेठना थी, उसके साथ यह शोध कार्य करती हैं, एक्सपेरिमेंट करती हैं। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वानिया से व्हील चेयर मंगवा दी। इसी दौरान जब यह ऐसा होते ही रहता है, उस समय इसके लिए एक स्पेशल व्हील चेयर मंगवाया जाता है ताकि यह आसानी से बिना किसी दूसरे के सहायता लिए आगे पीछे कहीं भी बिना किसी के दूसरे के मदद के आ जा सके। यहाँ पर बताते हैं कि डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती और पूरे लैब में अपने काम को आसानी से करती। वह अपने लैब में जब काम करते देखती थी तो उसके माता पिता को बड़ी प्रसन्नता होती थी। वह उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी दुश्मन कोई अपने युद्ध क्षेत्र में कार्य को करने के लिए डटा रहता है, उसी प्रकार डॉक्टर चंद्रा अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए डटी रहती थी। यहाँ पर लेखिका बताती है कि जब वह उसके पास जाती तो वह कहती थी कि आप तो कविता लिखती हैं, मैंने भी कुछ कविताएं लिखी है, या कविता सुनिए। वह अपनी कविताओं को जब पढ़ने के लिए लेखिका को देती है तो लेखिका उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है, उसकी आंखें भर जाती हैं, क्योंकि वह जो दुख सारी दुनिया से छुपा कर रखती थी वह उसकी कविताओं में झलक पड़ती थी। यहाँ पर लेखिका बताती हैं कि उसे कढ़ाई बुनाई का भी अच्छा ज्ञान था। वह कई नमूने उन्हें दिखाती है। वह उनका दोनों हाथ दोनों पैर सारा जैसे काम करता है, जैसे एक सामान्य व्यक्ति कार्य करता है। वह उसके इन नमूनों को देखकर ऐसा लगता था जैसे वह एक अच्छी मतलब पूरे तरीके से स्वस्थ महिला है। यहाँ पर बताती है कि जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्स मुलर भवन से विशेष योग्यता हासिल की थी। इन्होंने गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली यह एक पहली अपंग बालिका थी। वह बताती है इसके बारे में कि इन्हें भारतीय और पाश्चात्य, वेस्टर्न और इंडियन दोनों तरह के संगीत में समान रुचि थी। वह अपने एल्बम को दिखाती है। उस एल्बम में वह दिखाती है कि निर्जीव टांगों पर रख कर मुझे उसने अपने चित्र दिखाए। यहाँ पर लेखिका अपने जो पैर उसके काम नहीं करते हैं उस पर रखकर एक एल्बम दिखाती है जिसमें कई उपलब्धियां बताई गई है। उसमें बड़ी बड़ी हस्तियों के द्वारा जो इन्हें पुरस्कार मिले हैं वह दिखाया गया है। यहाँ पर वह बताती है कि मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन ऐसा ना हो सका। लेकिन मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। मैं अपंग डॉक्टर मेरी बर्गिच की सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। वह बोलती है कि इससे पहले मैंने एक ऐसे डॉक्टर के बारे में पढ़ा था जो अपंग थी। इसके बावजूद उसने परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। वह बताती है कि मैं मेडिकल के क्षेत्र में नहीं जा सकी, लेकिन इसके विपरीत मैंने विज्ञान के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की। यहाँ पर अंत में डॉक्टर शिवानी हैं, वह चंद्रा की माँ के बारे में बताती है कि वह उसकी माँ को भी उस एल्बम में उस माँ का डॉक्टर चंद्रा की माँ का
श्रीमती सुब्रमण्यम का भी एक चित्र था जिसे वीर जन्नी का पुरस्कार दिया जा रहा था, क्योंकि इन कठिन परिस्थितियों में हमेशा वह अपनी बेटी का साथ देती रही। यहाँ पर आगे बताती हैं कि अगर हमारे जीवन में अद्भुत साहसी जन्नी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी ऐसे गूंज रहे हैं। वह बताती है कि हमारे जीवन में अगर ईश्वर हमारे लिए सब द्वार बंद कर दे, सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता। यदि एक द्वार बंद करता भी है तो दूसरा द्वार खोल देता है। मतलब कई कठिनाई आने के बाद भी एक उम्मीद बाकी रहती है जिसे हम अपने कार्य को अंजाम दे सकें। इस पाठ को एक बार आप जरूर पढ़ेंगे। धन्यवाद।